हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ ही मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर वायलेंस, मोदी ए म्यूट स्पेक्टेटर सेज कांग्रेस। क्या मतलब हुआ? मणिपुर वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, मोदी ए म्यूट, म्यूट का मतलब होता है शांत या मूक, स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक। सेज कांग्रेस, कांग्रेस कहती है। टोटल का क्या अर्थ हुआ कि कांग्रेस कहती है कि मणिपुर हिंसा पर मोदी जो हैं वो एक शांत दर्शक बने हुए हैं, एक म्यूट स्पेक्टेटर बने हुए हैं, कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं। टाइम हिज गवर्नमेंट टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये समय है जब उनकी गवर्नमेंट को, उनकी सरकार को टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है। बिकम्स अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब उत्तरदायी, जवाबदेह, और वो ही जो है इस हिंसा के लिए उत्तरदायी हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और आप इस फोटो को देख पा रहे होंगे। इस फोटो के नीचे लिखा है पीपल अटेंड द फ्यूनरल प्रोसेशन, लोग अटेंड करते हैं, शामिल होते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन में, यानी कि शव यात्रा में या अंतिम संस्कार में, ऑफ द 9 सिविलियंस, 9 सिविलियंस के, स्थानीय लोगों के, हु वर किल्ड इन ट्यूसडेज नाइट वायलेंस, जो मंगलवार की रात को जो हिंसा हुई उसमें जिनकी जान चली गई थी, जिनको मार दिया गया था, इन खेमलोक एरिया ऑफ मणिपुर, मणिपुर के खेमलोक एरिया में, यानी कि मणिपुर के खेमलोक एरिया में मंगलवार की रात को जो हिंसा हुई और उसमें 9 लोगों को मार दिया गया, तो उन्हीं की शव यात्रा में जो है लोग वहाँ पे शामिल हुए। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें और भी क्लियरली पता लगेंगी। न्यू दिल्ली, द कांग्रेस ऑन वेंसडे आस्क्ड, कांग्रेस ने वेंसडे को पूछा, वाई द डबल इंजन बीजेपी गवर्नमेंट फेल्ड, कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार क्यों फेल हो गई, टू रीस्टोर पीस एंड नॉर्मलसी इन मणिपुर। रिस्टोर का मतलब होता है बहाल करना, तो पीस का मतलब शांति, है नहीं। तो मणिपुर के अंदर शांति और नॉर्मलसी बहाल करने में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार क्यों असफल हो गई, एज इट एलेस्ड, और आगे उन्होंने आरोप लगाया, किसने? कांग्रेस ने, दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिमेन्ड ए म्यूट स्पेक्टेटर, कि प्रधानमंत्री तो बिल्कुल शांत दर्शक बने हुए हैं, एंड हैज़ नॉट इवन चेयर्ड ए मीटिंग, और उन्होंने कोई मीटिंग भी नहीं बुलाई है, ऑन द सिचुएशन, इस स्थिति पर, इन द वॉयलेंस हिट स्टेट। वॉयलेंस हिट स्टेट का मतलब होता है हिंसाग्रस्त राज्य, और इस हिंसाग्रस्त राज्य में यानी कि मणिपुर में जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उस पर मोदी जी ने कोई बैठक भी नहीं बुलाई है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ऑल्सो अलेज्ड, कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये एलेज किया, ये आरोप लगाया, दैट द मेजर्स अनाउंस्ड बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह, कि अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो कदम उठाए हैं, अनाउंस का मतलब घोषणा कर रहा, मेजर का मतलब कदम, तो जिन कदमों की अमित शाह जी ने घोषणा की है, वर टू लिटिल एंड टू लेट। टू लिटिल मतलब बहुत कम, एंड टू लेट और बहुत देरी से, तो ये कदम बहुत देरी से लिए गए हैं और बहुत कम हैं, एंड हैव फेल्ड टू डिलीवर ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे, ज़मीन पे ये नहीं दिखते, यानी केवल घोषणा कर दी है लेकिन वास्तव में इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। श्री नरेंद्र मोदी हैज रिमेन्ड ए म्यूट स्पेक्टेटर, और जो नरेंद्र मोदी हैं वो तो रिमेन मीन्स रहना है, होता है, तो वो तो एकदम शांत दर्शक बने हुए हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं। मोदी जी हैज़ नॉट इवन हैड द टाइम टू चेयर ए मीटिंग ऑन मणिपुर, और मोदी जी के पास तो टाइम ही नहीं है, उनके पास तो समय ही नहीं है कि वो मणिपुर को लेके कोई मीटिंग को बुलाएं। बट द कांग्रेस पार्टी शैल कीप क्वेश्चनिंग, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो प्रश्न पूछना जारी रखेगी, यानी कीप क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना जारी रखना। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी प्रश्न पूछना जारी रखेगी। मोदी गवर्नमेंट्स रैंक इनकम्पिटेंस, ही सेड ऑन ट्विटर, और उन्होंने ट्विटर पे कहा कि जो मोदी सरकार है वो अयोग्य है, असक्षम है, यानी कि वो जो है इन मामलों को डील नहीं कर पाएगी। मोदी सरकार की असक्षमता यहाँ पे देखने को मिली, ऐसा जो है खड़गे ने कहा। वाई हैज़ द डबल इंजन बीजेपी गवर्नमेंट फेल्ड, बीजेपी की सरकार क्यों फेल हो गई,
बीजेपी की डबल इंजन की सरकार क्यों फेल हो गई टू रिस्टोर पीस एंड नॉर्मल्सी इन मणिपुर, मणिपुर में शांति और नॉर्मल्सी बहाल करने में। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी इंटेंट्स का मतलब होता है इरादा करना, क्योंकि बीजेपी का इरादा है टू वाइडन का मतलब होता है बढ़ाना, चौड़ा करना। क्या? द फिशर, वाइडन द फिशर की जो दरार है किसके बीच, बिटवीन एथनिक ग्रुप्स, एथनिक का मतलब जातीय, तो वहाँ पे जो जातीय ग्रुप हैं मणिपुर के वही अंदर जातीय हिंसा देखने को मिली। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी का ये इरादा है कि वहाँ पे जो जातीय ग्रुप हैं उनकी जो दरार है उसको और बढ़ाया जाए फॉर दियर चीप पॉलिटिकल गेन, और ऐसा करके बीजेपी अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। चीप का मतलब सस्ता, घटिया, है ना, तुच्छ। तो अपना तुच्छ राजनीतिक लाभ लेने के लिए बीजेपी जो है जातीय ग्रुप्स में दरार को बढ़ा देना चाहती है। खड़गे सेड न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑफ, खड़गे ने कहा कि जो न्यूज़ रिपोर्ट्स पता लगी हैं ऑफ एनडीएज नेडा चेयरमैन, एनडीए के नेडा चेयरमैन से, एंड आसाम चीफ मिनिस्टर, आसाम के चीफ मिनिस्टर से, एंड आरएसएस नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, और आरएसएस के यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, है ना, तो उनसे जो रिपोर्ट्स मिली हैं, टेकिंग द हेल्प ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप, इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही, तो पता लगा है कि इन लोगों ने विद्रोही जो ग्रुप हैं वहाँ पे मणिपुर में उनकी मदद ली टू फाइट प्रीवियस इलेक्शंस, जो पहले इलेक्शन हुए थे तो उनको लड़ने के लिए इन्होंने विरोधी ग्रुप्स का सहारा लिया था। ठीक है, आर क्लियरली सेइंग सो, तो जो रिपोर्ट्स हैं वो ऐसा बताती हैं कि इन लोगों ने विद्रोही ग्रुप्स का सहारा लिया था। वाई हैज़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर नॉट कॉल्ड एन ऑल पार्टी मीटिंग, तो वाई क्यों प्रधानमंत्री ने नहीं बुलाया ऑल पार्टी मीटिंग, सर्वदलीय बैठक, यानी ऑल पार्टी मतलब सभी पार्टी की, यानी कि सर्वदलीय। तो मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई टू डिलीवरेट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, डिलीवरेट का मतलब होता है विचार करके, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, सॉल्यूशन का मतलब समाधान, ताकि सभी दल जो है आपस में विचार विमर्श करके कोई राजनीतिक समाधान इस समस्या का निकालते। तो क्यों मोदी जी ने फिर एक मीटिंग, सर्वदलीय मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? इट इज़ हाई टाइम, ये हाई टाइम है, पीक टाइम है, टू टाइम द मोदी गवर्नमेंट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि मोदी सरकार को जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए फॉर दियर क्राइम्स, उनके अपराधों के लिए, क्राइम मतलब अपराध, परपेट्रेटेड ऑन द पीपल ऑफ मणिपुर, परपेट्रेट का मतलब होता है यानी अपराध किया जाना, तो जो मणिपुर के लोगों के ऊपर अपराध किया गया है तो इस बात के लिए मोदी सरकार को जो है जिम्मेदारी लेनी चाहिए एंड बिकम्स अकाउंटेबल, और इसके लिए जवाबदेह भी उनको ही होना चाहिए, उन्हीं की जवाबदेही इस पे तय होती है। ही सेड, उन्होंने कहा। द कांग्रेस चीफ सेड, कांग्रेस के मुखिया ने कहा, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, 9 पीपल हैव लॉस्ट दियर लाइव्स इन मणिपुर वायलेंस ऑन ट्यूसडे, कि मंगलवार को जो है मणिपुर के अंदर 9 लोगों की जिंदगियां चली गई, उनको मार दिया गया। इवन एज ए ब्यूटीफुल बॉर्डर स्टेट ऑफ इंडिया, जबकि मणिपुर जो है वो बॉर्डर स्टेट है नी, यानी कि बॉर्डर पे बसा हुआ एक राज्य है ऑफ इंडिया, इंडिया का, और कैसा है, ब्यूटीफुल। तो कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि भारत की सीमाओं पे बसा हुआ एक ये खूबसूरत सा राज्य इज प्लंज्ड इनटू एन अनएंडिंग स्पाइरल ऑफ रेजिंग फायर, ये प्लंज्ड डूब गया, प्लंज का मतलब डूब जाना, गोता लगाना, अनएंडिंग का मतलब होता है समाप्त ना होने वाला, स्पाइरल का मतलब होता है घुमावदार, जटिल, रेजिंग फायर क्रोध की अग्नि। हाँ, तो ये बड़ा खूबसूरत सा राज्य है जो कि भारत के बॉर्डर पे बसा हुआ है, ये क्रोध की अग्नि में, और एक ऐसी अग्नि जो बड़ी जटिल है, जो कभी समाप्त ना होने वाली है, ऐसी अग्नि में डूब गया यानी कि जल गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ टर्न द अदर वे, और प्रधानमंत्री मोदी ने तो अलग ही तरीका अपनाया हुआ है। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग दैट, और अपनी बात को आगे बढ़ाया, क्या कहा, दैट मिसक्रिएंट्स का मतलब होता है शरारती तत्व, ठीक है, उपद्रवी, हैव रैंसैक्ड का मतलब होता है लूटना,
तो इन उपद्रवियों ने लूट लिया 5 लाख एमिनेशन पीसेस, 5 लाख एमिनेशन पीसेस है ना, यानी कि गोला बारूद, एंड 4573 वेपन, और इतने हज़ार जो है इन्होंने वहाँ पे, वेपन का मतलब अस्त्र शस्त्र, हथियार छीन लिए, लूट लिए फ्रॉम द पुलिस आर्मरीज। आर्मरी का मतलब होता है शस्त्रागार, जहाँ पे अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। तो जो पुलिस आर्मरीज थी वहाँ से इन उपद्रवियों ने 4573 तो हथियार लूट लिए, और 5 लाख जो है एमिनिशन पीसेस, गोला बारूद वहाँ से लूट लिया। एंड 100 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैव बीन डिस्ट्रॉयड, और 100 का मतलब होता है सैकड़ों, और सैकड़ों स्थान जो पूजा के थे, वर्शिप मतलब पूजा, हैव बीन डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना, और इन मिसक्रिएंट्स ने, इन उपद्रवियों ने जो है सैकड़ों जो पूजा स्थल थे उनको नष्ट कर दिया। तो ये न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।